नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी रीजनिंग की जो हफ्ते की प्रैक्टिस सेट है उसकी हमने सीरीज शुरू करी थी। आज के हमारे वही 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट के 10 क्वेश्चन तक, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो 10 टाइप के प्रश्न हैं, हम अलग अलग टाइप के ये प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्न 10 टॉपिकों में से लाए गए हैं और उसी प्रकार के प्रश्न हैं जैसे कि आपके आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पहले अपने दिमाग से उसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। पोलियो वायरस एंथ्रेक्स खाली स्थान पर क्या आएगा? देखिएगा, पोलियो जिस प्रकार वायरस से संबंधित है, एंथ्रेक्स किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो पोलियो रोग है वो वायरस जनित रोग है। इसी प्रकार हमें बताना है कि जो एंथ्रेक्स है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया, कीट। हम जानते हैं जो एंथ्रेक्स है वो होता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, बैक्टीरिया जनित है। तो चलिएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। देखिएगा, 6:18 समानुपात 8 क्या आएगा? देखिएगा, 6 का संबंध जिस प्रकार 18 से है वही हमें निकालना है कि 8 का संबंध यहाँ कौन सी संख्या से होगा। देखिएगा, यदि मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 6 तिया 18, तो 18 आ जाएगा। लेकिन और यदि मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 तिया 24 आता है, लेकिन हमारे चॉइस ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब कि ये वाला मेथड तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गलत हो जाएगा। चलिएगा, हम इसको तो कर देते हैं इरेज। अब हम बताते हैं कि दूसरे किस मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यदि मान लो मैं इस 6 का स्क्वायर करूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 36 में मैं 2 का भाग दे देती हूँ तो क्या आता है फ्रेंड्स? 18 या 18 आता है। इसी प्रकार मैं इस 8 का स्क्वायर कर दूं। 8 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में यदि मैं 2 का भाग दूं 64 में तो क्या आएगा? 32 आएगा। 32 दूना 64 होता है। तो 32 हमारे ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सही बात है, 32 हमारे है कौन से नंबर के ऑप्शन में? सी नंबर के ऑप्शन में। इसका मतलब हमारा जो 32 जवाब है या सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं एक मेथड से सॉल्व कीजिए। यदि उस मेथड से दूसरे ऑप्शन को मतलब दूसरी तरफ के पार्ट को सॉल्व करने पर ऑप्शन में नहीं है तो हमें दूसरा मेथड चूज करना होगा। चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि नीचे दी गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 3, 11, 38, 102 और 227। तो देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे एक बार ये लिख लेती हूँ कि अपन को क्या क्या दिया गया है। 3, 11, 38 और है 102, एक है 227 और हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे कि जो ये 3 और 11 में अंतर, इस प्रकार की जो बढ़ती हुई सीरीज होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनमें अंतर देखते हैं कि डिफरेंस कितने का है। तो देखिएगा, 3 और 11 में यदि मैं अंतर देखूँ तो किसका अंतर हो जाएगा? +8 का अंतर है, ठीक है। और 11 और 38 में इसी प्रकार मैं देखूँ तो 27 का अंतर है, ठीक है। 38 और 102 में मैं देखूँ तो 64 का अंतर है, ठीक है। और यदि मैं देखूं 102 और 227 के बीच देखूं तो है 125 का अंतर। और 227 और इस खाली स्थान की जगह क्या आएगा? अब देखिएगा, ये 125 है तो देखिएगा जो +8 है ये क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। और जो 27 है ये क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। और जो 64 है वो क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 125 है ये क्या होता है? 5 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल गई मैं, ये होता है क्यूब, ठीक है। ये सब क्या है? 2 का क्यूब है, 27 हो गया 3 का क्यूब, 4 हो गया ये 64 हो गया 4 का क्यूब और 125 हो गया है 5 का क्यूब। इसी प्रकार हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो
जो नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या होगी, 6 का क्यूब होगी। तो 6 का क्यूब मतलब कि 216, मतलब 227 में 216 में प्लस कर दूँ तो हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो सकती है। तो देखिएगा 200 यदि मैं 227 में मैं क्या जोड़ूँ फ्रेंड, 227 में मैं जोड़ूँ 216, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 443, मतलब कि 443, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है और ये सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा इस तरीके से जो बढ़ती हुई सीरीज होती हैं उनके अंदर सबसे पहले आपको डिफरेंस ज्ञात करना होगा कि कितने कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस की भी क्योंकि सीरीज बन जाती है तो आपको आसानी होती है। तो हम पहले देखते हैं 3 और 11 में अंतर था 8 का, 11 और 38 में अंतर था 27 का, 38 और 102 में अंतर था 64 का, 102 और 227 में अंतर था 125 का, जो कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब होता है। मतलब अगला जो अंतर होगा वो 6 का क्यूब होगा, मतलब कि 216। तो 227 में 216 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 443, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि देखिएगा यदि 23, ये जो डॉलर का साइन दिया गया है 35 और 13, इनको सॉल्व करने पे 13 आता है, 3 डॉलर का साइन दिया गया है 5, इनको सॉल्व करने पर 8 आता है। तो 4 और 1 डॉलर का साइन और 13 दिया गया है, तो इन्हें सॉल्व करने पर क्या आएगा। देखिएगा डॉलर का साइन दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है, हैशटैग, स्टार, कुछ भी दे सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो इस प्रकार की संक्रिया इनमें खोज कर निकालनी है कि 13 आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसमें जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, पहले हम इनको काउंट करके देखते हैं। देखिएगा इनको जोड़ कर देखते हैं। 2 + 3 बीच में डॉलर का है, ठीक है, +3 + 5, यदि मैं इन चारों संख्याओं को जोड़ दूं तो हमारा क्या आता है, 13 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे चेक करते हैं कि हम जो मेथड लगा रहे हैं क्या वो सही है क्या। अगला देखिएगा 3 डॉलर का साइन है 5, उसको सॉल्व करने पर 8 आना चाहिए, मतलब 3 + 5 दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये भी सॉल्व हो रहा है, मतलब कि हमारा तीसरा भी सॉल्व होना चाहिए। तो देखिएगा 4 और +1 + 3, हमने तीनों संख्याओं को जोड़ दिया लास्ट वाले में भी। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे क्या आ रहा है, 4 5 6 7 और 1 8। 8 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, क्या बिल्कुल हमारे ए ऑप्शन में है 8, मतलब कि ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको खोज कर निकालना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6। देखिएगा इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें जल्दी से दिमाग नहीं लग पाता है। तो पहले हम इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, फिर दाएं से बाएं सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से भी हमारा इसमें हम उत्तर तक पहुंच पाए वही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही मेथड हो जाएगा। देखिएगा मैं इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करना चाहूँ तो देखिएगा जैसे कि 1 है, 4 है, 7 है, इससे हमको 27 कैसे आएगा। तो देखिएगा मान लो 4 और 7 है, ठीक है, 4 और 7 को मैं कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनको मैं जोड़ दूं किसमें, इसमें मैं इसको जोड़ दूं मल्टीप्लाई करके। तो देखिएगा 4 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई, 7 चौक क्या होता है, 28 होता है। 28 में से मैं जोड़ना नहीं है, हमको माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है 27 है। तो 28 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो हमारा 27 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 8 और 5 को, तो 8 पंजो 40। 40 में से मैं ऊपर दी गई संख्या 2 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं तो हमारा प्राप्त हो रहा है 38। 38 दिया है हमें, 38 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें पूछा गया है उस जगह देखिएगा 6 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 6 54। 54 में से मैं ऊपर दी गई संख्या मतलब कि 3 को माइनस कर दूं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 51। 54 में से 3 गए तो 51 प्राप्त हो गए, मतलब कि 51 हमें दिया गया है, क्या बिल्कुल हमें सी ऑप्शन में 51 दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप खुद सॉल्व करके देखिएगा इनको, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा ताकि आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। देखिएगा आगे देखिएगा, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द क्रमों को हमें सही, मतलब शब्द है उनको सही क्रम में हमें जमाना है। वेतन है, बालक है, रोजगार है, विद्यालय है और कॉलेज है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, एक बालक होता है। तो 2 नंबर सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि बालक होता है। बालक सबसे पहले कहाँ जाता है फ्रेंड्स, विद्यालय जाता है।
बालक विद्यालय जाने के बाद कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, जो कि 5 नंबर पे है। कॉलेज जाने के बाद उसे क्या मिलता है, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो रोजगार की तरफ जाएगा, रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार मिलने के बाद ही उसे वेतन मिलेगा, तो 1 नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। 2 4 5 3 1 हमारे अकॉर्डिंग सही क्रम है। हम आंसर में देखते हैं ऑप्शन में 2 4 5 3 1 बिल्कुल ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को हमें चुनना है। ए ई संबंधित अक्षरों को चुनिए, मतलब कि देखते हैं ए ई आई ओ यू, ए ओ आई ओ यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमें सबसे अलग जो ऑप्शन है उसे छांटना है, ठीक है। देखिएगा इसमें सारे हमारे स्वर हैं, इसमें सारे हमारे स्वर हैं, और डी ऑप्शन में भी हमारे सारे स्वर हैं, लेकिन बी ऑप्शन में हमारे स्वर नहीं है, ठीक है। क्या है, व्यंजन है। देखिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमारे सभी जो है वो डिफरेंट है बाकी तीनों ऑप्शन से। तो ये सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में हमें विषम युग्म को चुनना है। उसमें भी हमें विषम युग्म को ही चुनना था और इसमें भी विषम युग्म को चुनना है। तो देखिएगा 2 और 10, मैं इसको 2 और 20 है, तो मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। मान लो मैं 2/20 करूँ, मैं 2/20 करूँ तो क्या आएगा, 2/20 करने पर हमारा आता है 1/10, ठीक है। 2 दही 20 होता है तो 1/10 आ गया। सी ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूँ तो 3/30 कर देती हूँ मैं। 3/30 से हमारे क्या प्राप्त होगा, वही 1/10 प्राप्त हो रहा है। यदि मैं बढ़ूँ डी ऑप्शन की तरफ तो डी ऑप्शन में तो ऑलरेडी 1/10 है, और मैं बी ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो 4/50, इसको मैं काटूँ 2 के पहाड़े से तो 2 दूनी 4 और ये 25 टाइम कटेगा, ठीक है। तो 2/25 आ रहा है, जो कि सभी ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सबसे अलग है। बाकी सब का जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है। WVTSQPNMKJ। देखिएगा एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा नीचे राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हम इसमें अच्छे से डिफरेंस देख पाए। WVTSQPNMK और जे। नेक्स्ट हमें निकालना है कि क्या होंगे, 2 अक्षर हमें इसमें ज्ञात करने हैं। देखिएगा W और V में यदि मैं डिफरेंस देखूँ तो W और V में डिफरेंस है -1 का। V और T में मैं देखूँ तो -2 का, और T और S में देखूँ तो -1 का आ रहा है फिर से, ठीक है। S और Q में मैं देखूँ तो -2 का आ रहा है, फिर Q और P में देखूँ तो -1 का आ रहा है, फिर P और N में देखूँ तो -2 का, V और M में -1 का, M और K में -2 का, और K और J में -1 का। इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा हमारी, ये बिल्कुल क्रम से सीरीज हमारी बन रही है, -1 -2, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो -2 का। तो -2 पर कौन सा होता है, -2 पर आएगा H, फिर H से -1 करेंगे तो हमारा आता है G, ठीक है। मतलब कि H और G किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल A ऑप्शन में है, तो हमारा A ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आप सॉल्व करके देखिए। यदि A का अर्थ प्लस है, A का इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ मल्टीप्लाई है, C का अर्थ डिवाइडेशन है, तो D का अर्थ माइनस है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा यदि मैं 20 करूँ, 20 और A का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है, मैं वैल्यू भी रखती जा रही हूँ। फिर 10 है, और B का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। फिर है हमारा 45 के बाद है C का अर्थ हमारा है भाग, मतलब कि डिवाइडेशन। इसके बाद है 5 के बाद है D का अर्थ है माइनस, और माइनस के बाद आएगा 12, मतलब कि 12। तो देखिएगा ऐसी संक्रियाओं में सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसका भाग सॉल्व करेंगे तो 20 ऐसे कैसे आ जाएगा, +10, 5 का 45 में भाग देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा, 5 9 45 -12। अब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 20 + 10 9 90 -12,
ठीक है। अब 90 और 20 को यदि मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 110। 110 में से मैं 12 माइनस करूं तो हमारा सही आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आता है 98 लगभग। ठीक है, तो 98 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन में हमारा 98 है, तो 98 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको भाग मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 98। मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी सही सॉल्व किया होगा। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट, और आज के मुझे पूरी उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई मैथ रीजनिंग से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसी से संबंधित वीडियो लाकर आपको उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब कुछ काम अभी कीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी हम वीडियो डालें उसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अलविदा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।